Episode 5, The Rise of Shumb and Nishumb. After Mahishasu's death, peace was short-lived. Two new and exceedingly arrogant demons, Shumb and his brother Nishumb, rose to power through intense penance. They too secured powerful boons, making them invisible to nearly all gods and creatures. Like their predecessor, they defeated Indra and the Devas, driving them from their celestial kingdom and seizing control over the universe. आज का हमारा एपिसोड है 5, शुंभ और निशुंभ का राज। महिषासुर की मृत्यु के बाद शांति ज्यादा दिन तक नहीं रही पृथ्वी पर। दो नए और अत्यंत अभिमानी राक्षस शुंभ और उसका भाई निशुंभ सत्ता में आ गए। कठोर तपस्या के माध्यम से उन्होंने भी शक्तिशाली वरदान प्राप्त किए, जिससे वे लगभग सभी देवताओं और प्राणियों के लिए अजय बन गए। अपने पूर्व के राक्षसों की तरह उन्होंने भी इंद्र और देवताओं को हराया, उन्हें उनके स्वर्गीय राज से बाहर निकाल दिया और ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर लिया। The defeated Devas, having lost all hope, gathered on the slopes of the Himalayas to pray to the great goddess. While they offered their prayers, a beautiful and powerful goddess, Ambika, happened to be passing by. Two of Shumb's servants, Chand and Mund, who were present in the vicinity, saw her radiant beauty and reported it to their master. पराजित देवताओं ने सारी आशा खोकर महान देवी से प्रार्थना करने के लिए हिमालय की ढलानों पर इकट्ठा हुए। जब वे अपनी प्रार्थनाएं कर रहे थे, तभी एक सुंदर और शक्तिशाली देवी अंबिका वहां से गुजर रही थी। शुंभ के दो सेवक चंड और मुंड, जो पास में मौजूद थे, उन्होंने उन्हें देखा और उनकी तेजोमय सुंदरता देखकर वह चकित रह गए और अपने स्वामी को इस बारे में सूचना दी। Blinded by lust and arrogance, Shumb was instantly determined to make the goddess his own. He sent a messenger, Dhumralochan, with a commanding message to the goddess Ambika. I am the master of the three worlds. The message proclaimed, come and be my wife. Otherwise, my demons will seize you and bring you here by force. अपनी गंदी भावना और अहंकार से अंधा होकर शुंभ तुरंत देवी को अपना बनाने के लिए दृढ़ हो गया। उसने देवी अंबिका को एक आदेशात्मक संदेश भेजा, वो भी अपने दूत से, जिसका नाम था धूम्रलोचन। संदेश में घोषित किया कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, आओ और मेरी पत्नी बनो, अन्यथा मेरे राक्षस तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर यहाँ लेकर आएंगे। The goddess Ambika received the threat with a gentle smile and a firm reply. She stated that her divine vow was to only marry one who could defeat her in battle, a challenge she had set for herself long ago. Tell your masters, Shumb and Nishumb, to come and fight with me, she commanded. If they win, I shall be theirs. देवी अंबिका ने शांत मुस्कुराहट और एक दृढ़ उत्तर के साथ धमकी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि उनका दिव्य प्रण था कि वह केवल उसी से विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में हरा सके।
एक चुनौती जो उन्होंने बहुत पहले स्वयं के लिए निर्धारित की थी। उन्होंने आदेश दिया, जाओ अपने स्वामियों शुंभ और निशुंभ से कहो कि आएं और मुझसे लड़ें। यदि वे जीतते हैं तो मैं उनकी हो जाऊंगी। और आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद।